यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की, जो इस देश की जीवन रेखा है, जो 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ती है, लेकिन आज वही रेलवे सवालों के घेरे में है। बागपत की एक तस्वीर ने सबके सामने सच्चाई ला दी है। वंदे भारत, अमृत भारत की चमक के बीच रेल के डिब्बों में पानी का झरना बह रहा है। लोग गेट पर लटक कर सफर कर रहे हैं। सवाल ये है कि 2014 से 2025 तक 11 सालों में आखिर क्या बदला? कहाँ है वो अमृत काल जिसकी बात मोदी सरकार करती है? कहाँ है विकास की वो नदियां जो बीजेपी कई सालों से कह रही है? रेलवे की बगल स्थिति का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हाल ही में बागपत का एक वीडियो जो वायरल हुआ है। इसमें एसी कोच में छत से पानी टपक रहा है। यात्रियों ने इसे झरना का नाम दिया। लोग कह रहे हैं कि आईआरसीटीसी अब जल जीवन मिशन बन गया है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की चमक के बावजूद जनरल कोच में लोग भेड़ बकरियों की तरह घुसे जा रहे हैं। रेल मंत्री जी, आप ये बताइए कि आप एक बार इस जनरल कोच में सफर करना चाहेंगे? टिकट बुकिंग से लेकर डिजी यात्रा तक हर जगह आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन इसी के 11 मान्य सर्टिफिकेटों में आधार शामिल नहीं है। तत्काल टिकट के आधार अनिवार्य करने की बात हो रही है, लेकिन उसका भी कोई ठोस ढांचा नहीं है। अब रेलवे ने सभी 74,000 कोच और 15,000 लोकोमोटिव में सीसीटीवी लगाने का ऐलान किया है। हर कोच में 4 ड्रोन कैमरे और हर लोको में 6 कैमरे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कैमरे लगने से पानी की लीकेज रुक पाएगी? क्या भीड़ कम होगी? दोस्तों, 2024 और 25 में 29 बड़े रेल हादसे हुए, जिसमें 17 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। बावजूद इसके कवच जैसे सेफ्टी सिस्टम का लागू होना धीमा है। 68 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ये ज्यादातर एसी कोच वाली हैं, जो आम आदमी की जेब से बाहर है। स्लीपर और जनरल कोच की जगह एसी कोच बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपको बताती हूँ कि इससे किस किस पर असर पड़ रहा है। बागपत की तस्वीरों में एसी कोच में पानी टपक रहा है। यात्रियों ने कहा, हमने एसी का टिकट लिया है, लेकिन मिला हमें झरना। गर्मी में टॉयलेट में खड़े होकर सफर करना, गेट पर लटकना, ये आम आदमी की रोज की कहानी है। एक्स पर यूजर कह रहे हैं कि रेल मंत्री को जनरल कोच में 24 घंटे का सफर करना चाहिए, ताकि उन्हें हकीकत का पता लगे। जनरल कोच में भीड़ इतनी है कि लोग दरवाजे पर लटक कर सफर करते हैं। क्या यही है विकास का मॉडल? छात्रों और नौकरपेशी लोगों को बहुत डर सता रहा है, क्योंकि परीक्षा के लिए ट्रेन से सफर करने वाले जो छात्र हैं और नौकरपेशी वाले जो लोग हैं, भीड़ और सुरक्षा से परेशान हैं। वो कहते हैं कि परीक्षा के लिए ट्रेन में लटक कर जाना पड़ता है। आखिर ये कैसा अमृत काल है? इसके अलावा आधार के बिना टिकट बुकिंग मुश्किल है, लेकिन आधार को ईसी सर्टिफिकेट में मान्य नहीं करता। ये विरोधाभास आम लोगों को काफी परेशान कर रहा है। दोस्तों, आम आदमी की जेब पर बोझ रेलवे ने 2025 में किराए में भी मामूली सी बढ़ोतरी की है, लेकिन ये मामूली बढ़ोतरी उनकी जेब पर भारी असर डालती है। स्लीपर और जनरल कोच की जगह एसी कोच बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि 90% की यात्री स्लीपर या फिर जनरल कोच में सफर करता है, लेकिन उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ रही। लोग कहते हैं कि वंदे भारत और अमृत भारत सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन आम जनता के लिए आखिर क्या है? समाज और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर है। रेलवे की बदहाल स्थिति से न सिर्फ यात्रियों का भरोसा टूटा है, बल्कि पर्यटन और व्यापार में भी असर पड़ा है। खराब सुविधाएं और असुरक्षा की वजह से लोग अब रेल में सफर करने से डरने लगे हैं कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। बागपत की घटना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हकीकत बयां करती है, जहां चमक दमक के दावे, लेकिन जमीनी हकीकत पर सब कुछ पुराना वही है। अब आपको बताती हूँ कि इस सरकार के 11 सालों में आखिर क्या कुछ बदला है। सरकार दावा करती है कि रेलवे में 2.52 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ, 40,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाए गए, वंदे भारत जैसी ट्रेन शुरू की गई, लेकिन बागपत की तस्वीर और जनरल कोच की भीड़ बताती है कि ये विकास सिर्फ चंद लोगों तक ही सीमित है। इसके अलावा सुरक्षा की कमी भी एक बड़ा कारण है। कवच जैसे सेफ्टी सिस्टम का लागू होना धीमा है। 2024 से 25 में 29 हादसे हुए, जो बताते हैं कि सुरक्षा अभी भी प्राथमिकता नहीं लेती।
इसके अलावा आधार कार्ड का विरोधाभास भी है। टिकट बुकिंग से लेकर डिजी यात्रा तक आधार जरूरी है, लेकिन ईसी सर्टिफिकेट में इसे मान्य नहीं किया गया। ये नीतिगत भ्रम आम आदमी को काफी परेशान भी कर रहा है। तो वहीं सीसीटीवी का दिखावा अभी नया दौर शुरू हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात अच्छी है, लेकिन जब कोच में पानी टपक रहा है, टॉयलेट गंदे हैं, लोग गेट पर लटक रहे हैं, तो कैमरे आखिर कहां काम करेंगे। दोस्तों, वंदे भारत और अमृत भारत जैसे एसी कोच पर केंद्रित है, जबकि 90% यात्री स्लीपर और जनरल कोच में ही सफर करते हैं। इनकी हालत सुधारने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखती। दोस्तों, भारतीय रेलवे हमारी जीवन रेखा है, इसे बदहाल होने से बचाना हम सबकी अब जिम्मेदारी बन गई है। रेल मंत्री से सवाल हमें करना चाहिए कि माननीय रेल मंत्री जी, एक बार जनरल कोच में सफर करके तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि बागपत में उस झरने वाले एसी कोच में बैठकर कैसा लगता है। तब शायद आपको आम आदमी का दर्द भी समझ आए। तो वहीं मैं प्रशासन से भी मांग करूंगी कि सख्ती से सेफ्टी सिस्टम को भी लागू किया जाए। कवच को जल्द से जल्द सभी रूट्स पर लागू करें। जनरल और स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आम आदमी को थोड़ी तो राहत मिले। इसके अलावा स्थानीय सांसद और रेल अधिकारियों को पत्र आप लोग जरूर लिखें कि इस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं। स्टेशन और ट्रेनों की समस्याओं को उजागर करें। रेलवे को आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से काम करने के लिए एक दबाव बनाएं। इसके अलावा आधार से जुड़े नीतिगत जो भ्रम है उनको दूर करने की मांग करें। अगर आधार जरूरी है तो इसे ईसी सर्टिफिकेट में भी मान्य करें। दोस्तों, भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो कम बजट में सफर करना चाहते हैं। इसे झरना यात्रा या लटकन यात्रा बनने से रोकें। आइए मिलकर रेलवे को फिर से आम आदमी की सवारी बनाएं, क्योंकि अगर रेलवे सुरक्षित और सुविधाजनक नहीं होगी तो अमृतकाल सिर्फ एक नारा बनकर ही रह जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।